आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसलिए आज यहाँ में आप लोगों ने आया है। बहुत हो गया। आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। बिहार में हम लोग को बुसुडीमा हम लोग को करने देगा आप लोग को जमीन में? ये नहीं बोल रहे हो कि घर जला दिया, अच्छा काम किया। नहीं ना, सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, एंड एज एन ओपोजिशन इज वेरी इजी टू। अभी बहुत लोग बिहारी लोग आई डोंट नो फेक प्रोफाइल से कोई क्या आके मेरा स्पैम कर रहा है मेरा कमेंट सेक्शन में, लिख रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा अरेस्ट डैनियल लांगडासा, ही इज द वन हु हैव इंस्टिगेटेड पीपल। दे आर राइटिंग लाइक दिस आल्सो, यू नो। नो, आई मीन लाइक कम ऑन। मैंने आई हैव स्पोकन अबाउट द इशू and I've only supported the issue. Many people don't even know. They think I'm from Karbi Anglong. They think I'm Karbi. बहुत लोग ऐसा भी सोचता है. You know, I am from Dima Hasao. I am not from Karbi Anglong. Dima Hasao में अभी फिलहाल PGR VGR का प्रॉब्लम नहीं है. You know, but Karbi Anglong में there are some areas. In fact, that area खेरोनी जहाँ में वो violence हुआ, वहाँ में डिमासा बस्ती बहुत सारा है वहाँ में. You know, and as someone from sixth schedule getting violated anywhere is getting violated in every sixth schedule. That is what I believe in, you know, because rules हमारा similar है कार्बी आंगलोंग का हमारा. So I fiercely protect that, and people have been protesting 2 साल से. I have went to the earlier protest, तब से हम support कर रहा है, and that is the thing. The only thing is some of the videos which I have made, because I have more following than some of the local Karbi activists and leaders who are leading the protest. इसलिए मेरा तरफ से बहुत सारा views and reach गया है. And that is why focus has come on me also. But I am telling people ki, see, this is the thing, na. I am not justifying the violence. What I am saying is ki, all these things will not happen if you actually listen to the problem and you exercise your power which is given. And exercising your power does not mean कि कोई innocent को जाके बेघर करो, वो नहीं ना. I mean, come on, like, or is it tribal versus non-tribal? अरे यार, बहुत लोग मेरा tribal बचपन से मेरा non-tribal दोस्त है, you know, non-tribal लोग हमारे हफलोंग में, डीफू में पहले से रहता है, you know, and all that. But I tell all my non-tribal people also कि we all non-tribal and tribal, we have to respect what the sixth schedule is for, you know, and is for the good of us. I'm telling you. See, हमारा छोटा जगह है, resources heavy है, reach है हम लोग, and we can really, if we maintain it and we use it properly, ना, we can develop like anything, man. I'm telling you, मतलब बाकी जगह के पास तो है भी नहीं. तो आप बेसिकली कह रहे हो कि सिक्स schedule एरिया में you don't have a problem with people who are staying legally, but if sixth schedule लैंड में जो रह रहे हैं and it's illegal, and ये भी बोला जा रहा है कि people से कि तो फिर आप लोगों ने हमें वो जमीन तब क्यों बेचा था, अभी हमें भगा रहे हो, तब नहीं बेचना चाहिए था, तो आपका गलती नहीं है. तो ये what do you think about this? See, वो तो मैंने एक कार्बी आंगलोंग में वीडियो वायरल किया था बिहारी फैमिली के साथ में, when the clash happened. हाँ. तो उस टाइम में भी मैंने क्लियरली बोला था, वो कुछ वीडियो में भी है कि देखो, पहले कोई ट्राइबल लोग ने जमीन बेचा है, और पहले को छोड़ो, अभी भी बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है. हाँ. तो मैंने बोला कि ये लोग से भी गलती हो रहा है, बट गलती दोनों साइड से भी है. तो now we have to educate and take action also on tribals who are also selling their land. Whether कोई गलती करता है नहीं, अभी कोई चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है. लॉ को फॉलो करना है हम लोग सबको. बात तो वही है ना. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आई एम नॉट पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन पीपल हु आर बाइंग एंड नॉट ऑन दोज हु आर सेलिंग that way. But वो तो मैं कर रहा हूँ. But we have to first admit and agree together कि जो वायलेशन हो रहा है वो सही है या नहीं. अभी तो उसमें भी नहीं पहुंच रहा है ना हम लोग. We are not even deciding whether that is right or wrong. And the council, who is supposed to be the actual entity and authority जो इसको सब मैनेज करने के लिए, now council is playing a role, जो एक साइलेंट रोल, which is basically saying कि मतलब ये सही है, ठीक है, क्योंकि कल आप और मैं, बंधु, आप और हम लोग तो एक आदमी को नहीं पकड़ सकता है ना, कौन क्या सेल कर रहा है. बट जो भी पेपर वर्क हो रहा है उसका खबर तो काउंसिल के पास में ही तो होना है ना. लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलिए ना, सब में तो वो लोग के थ्रू से. नाउ दे आर द वंस हु आर स्लोली मतलब लेटिंग ऑल दिस थिंग हैपन, एंड दैट इज व्हाई वी आर कैचिंग देम फर्स्ट. समझा बात? ओके. तो जो पावर में उसको आप लोग पहले पकड़ रहे हो, बोल. यस. And then you actually need to tell both parties, seller and the buyer, कि देखो आप लोग थोड़ा ये गलत कर रहे हो, ठीक है. तो फिर लेकिन ठीक है, वो समझ गया कि सेलर भी गलती कर रहा है, बायर भी गलती कर रहा है, या फिर बायर को पता भी होगा, वी डोंट नो. बट व्हाट हैपेंस टू द मनी? जो बेचा जमीन, बायर ने उसको पैसा दिया, एंड देन फिर सेलर ने वो पैसा खा के खत्म कर दिया. अब नाउ आप वहाँ पे जाके दिखाते हो कि कागज की, अच्छा इनसे गलती हुआ है, वी कैन टेक टू दिस कोर्ट. व्हाट हैपेंस टू द कॉम्पनसेशन? बायर को पैसा वापस मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है उसमें? I mean, like, I can't say
इन जनरल ना एक हाँ, केस हाँ. को कैसे करता है वैसे तो डिपेंड्स, बट इन वन केस लेट मी टेल यू, जिसमें अगेन दैट वायरल वीडियो वेयर आई वाज देयर, सो इन दैट केस दैट फैमिली हैड सोल्ड लैंड टू दैट फैमिली फ्रॉम बिहार, ठीक है. तो नाउ सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, पहले से वो लोग नहीं चाहता था. Okay. उसका पिताजी जो है वो मतलब अल्कोहलिक है, उसका ठीक है. गरीब है, पैसा का जरूरत था, वो 4 लाख में बेच दिया. लेकिन उसका बेटा बेटी जो है, बेटा बेंगलोर में काम कर रहा था और बेटी जो है वो भी बाहर में था. बेंगलोर से बेटा भी आया, वो लोग बोला कि नहीं हमारा दूसरा जमीन तो नहीं है, इसलिए ये जमीन चाहिए हम लोग को, लगने से हम लोग को पैसा वापस कर देगा हम लोग को, ठीक है. अच्छा. इधर उधर से उधार लेके भी हम लोग कर देगा ऐसे करके, लेकिन हम लोग करेगा. तो उसमें वो लोग को झगड़ा स्टार्ट हुआ था. तो बाद में जब हम लोग ने मीडिएट किया, हम लोग ने बोला कि आर यू ओके विथ रिटर्निंग द मनी, आप लोग क्या वापस करेगा, एंड आप लोग भी पैसा वापस कर देने से लैंड वापस कर देगा. तो उस टाइम में हम लोग सब होने में गाँव बुरा है, सब है, ऐसे है, तो सबने बोला ठीक है, दोनों पार्टी ने एग्री कर दिया. बट हाँ झगड़ा हुआ एंड ऑल दैट, मतलब एंड वायलेंस हुआ दो फैमिली के बीच में, बट ऐसे करके किया. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट ऑब्वियसली सब केसेस में तो ऐसा नहीं हो सकता है, कोई पैसा खा के और रिटर्न नहीं कर सका, ऐसा हो सकता है. सी अभी आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, वो सब तो कैसा करके डील करेगा उसमें, ठीक बट है. ऑब्वियसली लाइक आई थिंक इन मोस्ट केसेस व्हेन इट कम्स टू लैंड प्रोटेक्शन पीपल वुड बी रेडी टू डू समथिंग. एंड इनफैक्ट इन दैट केस आई सो बहुत लोग ट्राइबल लोग आया और बोला कि ठीक है आपका पास अगर पैसा नहीं है, ठीक है हम अभी हेल्प कर देगा, आप हाँ. लागने से बाद में वो जमीन हमको दे दो. ओह. ट्राइबल को ही जमीन बेचेगा, ये हम लोग अभी करना पड़ेगा, अगर अभी से कोई बेचेगा नाउ, ऐसा भी बातचीत होना स्टार्ट हो गया है, व्हिच आई थिंक इज गुड, इट्स इन द राइट डायरेक्शन. It's good, but then वहाँ पे भी moral compass थोड़ा हाँ. there was this violence ना. then आप गए थे वहाँ पे, फिर वहाँ पे साथ में आपके साथ बहुत सारे लोग थे. हाँ. then it was मतलब a burning issue. तो ऑन कैमरा तो आपने उनको पीटा नहीं, उनसे कुछ नहीं किया. अच्छा अच्छा, वो देन मेरा वायरल वीडियो वो वाला जो हुआ था, अच्छा आई थॉट कि उस दिन मैंने जो एड्रेस किया, नहीं ऑफ कैमरा आपने झगड़ा किया था क्या? नहीं, बहुत लोग तो ताजुब था कि मेरा उतना भी किसी ने आज तक मुझे गुस्सा होते हुआ नहीं देखा है. वो डैम. जो मैंने आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम वेरी नॉन वायलेंट पर्सन दैट वे, यू नो. सो झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ, बट आई गॉट पिस्ड एट दैट टाइम बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बीच में वो लोग का लेन देन हुआ, ठीक है. तो उसमें झगड़ा हुआ, दैट्स नॉट ए बिग डील, होता है, लैंड इश्यूज होता है, यू नो. तो उसके बाद में डिमासा लड़की था, उसको बाल खींच के 3-4, आई मीन झगड़ा कोई पहले स्टार्ट भी कर सकता है, वो भी यू नेवर नो ना, वो द रियल स्टोरी. बट जो भी हो 3-4 लोग एक लड़की का बाल खींच के घसीट के लेके आ रहा है एंड ऑल दैट. सो हम लोग जाके वो बोला कि एंड गाँव बुरा ने, बाय द वे दैट्स अ डिमासा विलेज, ओके. डिमासा विलेज इट हैज ए डिमासा गाँव बुरा, सरकारी गाँव बुरा वहां में, लेकिन बिहारी फैमिली भी बहुत ज्यादा हो गया, बिहार से आने वाला. गाँव बुरा ने 2 बार मीटिंग कॉल, वो द फैमिली फ्रॉम बिहार डिड नॉट अटेंड द मीटिंग. वो बोला कि लिखित में लिखो एंड ऑल दैट, ऐसे ऐसे करके मतलब थोड़ा एटीट्यूड दिखाया. तो इसलिए उस दिन हम लोग गया, हम लोग ने बोला कि देखो ऐसा क्यों हुआ, हाँ जो भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट. तो ऐसे से बात करने में मुंह में और भी बोल रहा है नहीं ऐसा है वैसा है, ये लोग ऐसा किया, वो लोग ऐसा किया, बट फिर भी ठीक था. तो एक चीज बोला जिसमें मेरा तार सिंगिंग ना, वो लोग बोला कि वो औरत एक्चुअली, इसलिए वो तो बोला आप औरत के साथ ऐसा क्यों बात किया, लेकिन देयर इज अ ह्यूज कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट. हाँ वो और एक चीज बोलेगा व्हिच वाज ऑलरेडी ऑन माय बैक ऑफ माय माइंड, मेनी पीपल डोंट नो दिस होल स्टोरी बिकॉज़ हम वो उसके बारे में वीडियो बनाया भी नहीं. हाँ ठीक है. फ्यू डेज एंड दैट इज व्हाई छठ पूजा का बात निकला, तो उसको वायरल किया, आपने छठ पूजा रुकवा दिया बोल के, मतलब रॉन्ग प्रचार चला दिया. आप क्या मतलब बिहारी लोगों के अगेंस्ट हो गया थोड़ा सा? क्या यार, क्यों बिहारी के साथ में मेरा क्या प्रॉब्लम है यार, व्हाई शुड, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद देम? No, I don't have a problem with them. Oh, okay. I don't have a problem with them. I have problem with individuals. I can have a problem, but with community तो क्या problem होगा यार? Like it's never good to blanket someone कि वो बिहारी का ये problem है और ट्राइबल का ये है, नागा का ये है और एसएमएस का so and so है, गुजराती का ये है. I mean like that does not make sense, right? That way. But हमको कुछ use तो करना पड़ेगा ना. अभी I don't know the name also. इसलिए बोल रहा हूँ family from बिहार. Okay. अभी तो आई हैव टू यूज द टर्म ना. सो देखो कुछ दिन पहले वहां में क्या हुआ था, एक पुखुरी है, वो पुखुरी का मालिक है एक डिमासा. उसका पिताजी का वो प्रॉपर्टी था, पिताजी मर गया, अभी बेटा मालिक हो गया, लेकिन बेटा पहले बाहर में काम करता रहा, वहां में नहीं था. और हम लोग को ट्राइबल लोग तो क्या है, स्पेशली डिमासा लोग भी, दे आर एक्चुअली नॉट हिंदूज इन दैट वे, हमारा अपना एनिमिज्म है. लेकिन ओवर द इयर्स हम लोग सब जितना भी हिंदू रिलीजियस पूजा होता है ना, पूजा पाठ होता है, सब हम लोग मानता है, ठीक है, सब मानता है, धूमधाम से मानता है हम लोग. पूजा कमेटी में भी हम लोग होगा मेंबर, सब ऐसा है. तो उस टाइम में क्या हुआ, एक पुखुरी जो है वो पुखुरी में ही विसर्जन भी करता है दुर्गा पूजा का, और एक साइड में बिहारी लोग वो जो छठ पूजा में बनाता है ना, हम मालूम नहीं उसका नाम क्या बोलता है उसको, मतलब एक पिरामिड टाइप एक बनाता है ना, वो भी लगाता है, ठीक है. दुर्गा पूजा खत्म
खत्म हुआ वहां में, और वो जो डिमासा जो मालिक है वो दुर्गा पूजा कमेटी का मेंबर भी था, तो वो लोग दुर्गा पूजा अच्छा से खत्म किया, इसलिए छुट्टी का टाइम था, बंद का टाइम था, तो वो लोग बोला कि आज थोड़ा हम लोग को पार्टी करेगा। ठीक है। तो इसलिए अपना पुखरी में जाके क्या करा, जेसीबी से थोड़ा खोद के मतलब पानी को एक साइड ट्रैप कर लेगा और नेट लगा देगा और एक बार से मतलब मच्छी पकड़ लेगा, मतलब वो फिशरी है, मतलब Okay. मछली है उधर में। तो ऐसा करने में वो जेसीबी से ऐसा करने में वो छठ पूजा का जो होता है ना वो 2-3 मतलब टूट गया। ओके। तो उसका बाद में क्या हुआ, पूरा जमा हो गया, वहां में बिहारी लोग जमा हो गया, एंड उसका वीडियो भी है, फेसबुक में भी है, वो लोग बोला कि कैसा मतलब, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। Okay. बीजेपी हिंदू पार्टी है बोलता, लेकिन देखो यहाँ बीजेपी रूलिंग होके हिंदू लोग के साथ क्या होता है, हमारा यहाँ में पूजा स्थान को ऐसा ऐसा कर दिया बोल के, एंड वीडियो बना ऐसा, इट्स ऑल ओवर ऑन फेसबुक ऐसा करके। तो बाद में ऐसा माहौल हो गया, देन पुलिस हैड टू कॉल द लैंड ओनर, ही इज द लैंड ओनर बाय द वे, देखो ही इज allowing these things to happen in his पुखरी, but now he is being challenged कि आपने ऐसा कैसे किया बोल के। तो बाद में पुलिस थाना में बुलाया, इसका भी वीडियो से है, सबको भी वीडियो से, सब दोनों ग्रुप को भी बुलाया। तो वो जो मालिक है वो सोचा कि बुलाया बातचीत करने के लिए जाएगा, वो लोग 2-3 आदमी गया, लेकिन वहां में पूरा बिहारी लोग तो 1000 ऐसा था होगा, पूरा जमा हो गया मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर में। और बाद में पुलिस बोल रहा है कि आप थाना से अभी मत निकलो, वो डिमासा लैंड ओनर को बोल रहा है आप मत निकलो, आप तो मार खाएगा, मतलब आप तो टेंशन होगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ये उन लोगों को पता था कि दिस हैपेंड लाइक बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट? डिड द डिमासा ओनर, उनको टाइम मिला लाइक गिव हिज एक्सप्लेनेशन, या उससे पहले ही हो रहा है सब कुछ? उसका पहले ही हो रहा है सब कुछ, ओके। उसका पहले ही हो रहा है, तो इसलिए बातचीत करने के लिए बुलाया, मतलब तो बातचीत करने के लिए बुलाया ऐसे ऐसे करके, तो थाना में बुलाया, तो बातचीत किया, लेकिन थाना में मतलब इतना लोग था, एंड उसका भी वीडियो है वेयर अल्टीमेटली ही हैड टू कम आउट एंड ही अपोलोजाइज, ठीक है, ही अपोलोजाइज कि आप लोग माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, ऐसे ऐसे हम थोड़ा जेसीबी से चलाने में ऐसे ऐसे हो गया, ही अपोलोजाइज, एंड दे आल्सो मेड हिम साइन ऑन ए पेपर कि मतलब अभी से मतलब हमेशा से वहां में छठ पूजा करने के लिए अलाउ करेगा। एंड देन द नेक्स्ट दे मेट द सीएम तुलीराम रोंगहांग, आई थिंक नेक्स्ट डे और 2-3 दिन बाद में, टू आस्क टू गेट हिज परमिशन कि मतलब उस एरिया में हमेशा से फॉरएवर अभी छठ पूजा करने देने के लिए, इवन इफ द ओनर डजंट वांट टू, मतलब इवन इफ द ओनर डज नॉट वांट, वो छठ पूजा के लिए पार्ट ऑफ द जमीन दे देने के लिए, इवन दो इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू नो, इतना प्रेशर हो गया था। इवन आफ्टर दैट द बेस्ट थिंग, कुछ भी नहीं हुआ, वो फैमिली, वो लैंड ओनर भी ही इज आल्सो लाइक ठीक है कर लो, बिकॉज रिलीजियस मैटर है, एंड एनीवेज उसका पहले भी कर ही रहा था, इट्स नॉट कि, बट हियर्स द थिंग ना, ठीक है आपका पुखरी, हाँ इस आपका पुखरी है, ठीक है, अभी तक आप विसर्जन होने दे रहा है, आप छठ पूजा होने दे रहा है, टुमारो लैंड इज प्रॉपर्टी, टुडे इज डिफिकल्ट टाइम्स, कल वो अगर डिसाइड करा कि हम वहां में बिल्डिंग बनाएगा, हम कुछ करेगा उधर में, इट्स हिज लैंड यार, यू गो टू अ डिफरेंट लैंड एंड डू इट देयर ना, व्हाई शुड यू फोर्स समवन हु इज द लैंड ओनर, उसको ही मतलब आप इतना प्रेशराइज करोगे, so that way, you know, and वहाँ का लोकल एमएससी जो है अभी बिहार का है ना, एंड एमएससी नहीं ईएम है वो काउंसिल का अभी, सो इसलिए नाउ दे थ्रू द ईएम दे वेंट टू सीएम टू आस्क फॉर हिज परमिशन, एंड देन उसके बाद में व्हेन दैट फाइट हैपन बिटवीन दैट डिमासा फैमिली एंड दैट फैमिली, मैं जब गया एंड देन जब हम वो औरत लोग के साथ में बात किया, एंड मुझे दिल में लगा आर सिंह गोई से, जब वो बोला कि मतलब अरे ये लोग गरीब लोग, हम लोग वो लोग को चावल दे के कितना मदद किया, ऐसा करके बोला, तो उसमें हमको क्यों खराब लगा, और मैंने बोला भी कि मतलब वो वीडियो में हम बोला कि देखो ठीक है आपने चावल दिया होगा, शायद वो लोग का सिचुएशन अभी खराब होगा, लेकिन किसका जमीन में चावल आप लोग ने उगाया है, यहाँ का इंडिजिनियस लोग ने, तो किसी ने भी आपको पहले जमीन दिया ना, तो वहाँ जमीन से कुछ चावल निकाला, तो ये सब चीज आप हमको मत बोलो, हाँ इसलिए मैंने बोला कि आपका पिताजी पहले कब आया, कौन आया था यहाँ में, सो आई गॉट पिस्ड, आई डिड नॉट से द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग्स बिकॉज आई डोंट गेट इजीली, आई डोंट गेट पिस्ड आल्सो, बट आई गॉट, एंड देन आई एडेड द छठ पूजा कॉन्टेक्स्ट व्हिच हैपेंड कपल ऑफ डेज अगो, एंड आई सेड कि अरे आप लोग को तो सब चीज दे रहा है, छठ पूजा मांगा, दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हम जल्दी बोलने में वो फुल एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब आप लोग एक लैंड ओनर को वहां में छठ पूजा को लेके इतना बड़ा बवाल मचा दिया, फिर भी आप लोग बाद में छठ पूजा करा भी, नो वन स्टॉप्ड यू, आई मीन लाइक व्हाट मोर डू यू वांट, यू नो, सो ये सब छोटा मोटा चीज जस्ट रिजॉल्व इट ना, जस्ट रिजॉल्व इट, आई मीन लाइक वी वांट टू रिजॉल्व इट, द गावबुरा इज कॉलिंग यू, आके बातचीत करो ना, मतलब उसमें डोंट पुश टू मच ना, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड ना, लोकल्स, देखो बिकॉज हम लोग गया उस टाइम में मीडिएट करने के लिए, बंधु कल कोई आई जाएगा दाव से जलाने के लिए आई जाएगा तो क्या होगा, वो हम बोला नहीं, बट दैट वाज इन द बैक ऑफ माय माइंड, एंड टुडे व्हेन वायलेंस हैपन एवरीवन इज लाइक ओ ऐसा हो गया, अरे वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम कि अंदर में कुछ फट रहा है, कुछ जलने वाला
है, so the best thing is diplomatically please आप लोग इसको समझो, but that you cannot do it, I cannot do it. Who has the authority to do it? The administration. And if the administration had acted ना उस टाइम में, तो ऐसे चीज होता नहीं था, मालूम है. And I'll tell you बंधु, I went there, ये वीडियो भी वायरल हुआ, वो झगड़ा हुआ वो फैमिली के बीच में, 2 दिन बाद में छठ पूजा हुआ. सीएम तुलीराम रोंगहांग एक बार भी वो गांव में आके वो डिमासा फैमिली, वो डिमासा लैंड ओनर, वो लोग के साथ में बात भी नहीं किया, मीडिएट नहीं किया, दोनों ग्रुप को चलो आके बैठ के नहीं किया. He just went and celebrated छठ पूजा जाके उधर में धूमधाम से. Now I have no problem कि आप छठ पूजा सेलिब्रेट करो, but you have to understand the emotion of all the people around you ना, and especially when you are in a 6 schedule area, जो मतलब anyways it's supposed to be a sensitive place and tribals are you know minorities, they need some kind of protection यार, protection चाहिए हम लोग को. हाँ, ऐसा तो नहीं है कि protection नहीं चाहिए यार, प्रोटेक्शन या फिर एटलीस्ट द बेसिक डिसेंट एक्नॉलेजमेंट की दैट वी एग्जिस्ट भाई. हाँ एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस दैट वी ऑल्सो एग्जिस्ट. अदरवाइज मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि एक्चुअली मेरा वर्ल्ड व्यू तो बहुत अलग ही है. आई वन वर्ल्ड वाला फिलोसॉफी में अगर स्टार्ट कर देगा ना, आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी ए मेंबर, बट द वर्ल्ड इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट. सो एक्नॉलेजमेंट जब देता है तब तो सबको भी थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेजमेंट दे दो. बट आपको नहीं लगता लाइक कि से मैं 24 साल का हूँ, मेरे को पता है कि इफ आई वाज देयर आई वुड हैव गॉन देयर, उनसे भी बात करता है, उनसे भी बात करता. बट देन इन दिस स्पेसिफिक केसेस आई डोंट थिंक तुलीराम रोंगहांग इज स्टूपिड और इडियट. ऐसा तो कुछ नहीं है, ही इज वेरी वाइज आई बिलीव. तो फिर व्हाई डू दे स्टिल कॉन्शियसली चूज टू डू दैट? किसी कॉन्फ्लिक्ट में विल इग्नोर दिस थिंग लेकिन विल डू दिस थिंग. आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन. ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है. नहीं बेवकूफ तो नहीं है. आई थिंक द थिंग इज कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, सी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कार्बी आंगलोंग का कॉन्टेक्स्ट. ठीक है कार्बी आंगलोंग का कॉन्टेक्स्ट. तो कार्बी आंगलोंग का कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या है कि तुलीराम और एनीवन इन हिज शूज विल आल्सो थिंक, एंड राइट नाउ ही इज देयर, सो ही इज थिंकिंग कि मतलब एविक्ट करेगा तो बहुत सारा हार्ड स्टेप्स लेना पड़ेगा, एविक्ट करके कहाँ जाएगा वो लोग, यू नो ऑल दैट. सो आई अलोन कैन नॉट डू दिस, आई नीड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम ए बिगर अथॉरिटी, यू नो दैट वे. सो इफ अगर बिगर अथॉरिटी से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अकेला हम कैसे कर सकेगा. ही इज थिंकिंग दैट वे. एंड इन कार्बी आंगलोंग माइग्रेंट्स लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है. सो नाउ दे फॉर्म ए ह्यूज चंक ऑफ द वोट बैंक. इट्स थोड़ा ऐसा नहीं है. सो नाउ इफ यू भी इलेक्शन होने वाला है ना, एमएलए इलेक्शन. सो कार्बी आंगलोंग में देयर आर 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अर्लियर इट वाज 4. ओके, नाउ रिसेंट डिलिमिटेशन हुआ 2022 में. नाउ इट हैज अभी 5 कर दिया है. इन द 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओरिजिनल जो था अभी 5 करा है. 5 में से एक अभी आप बोल सकता है कार्बी थोड़ा मेजोरिटी वाला हो गया, एक बनाया है नया. ओके, बट आउट ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाइक विदाउट द माइग्रेंट पॉपुलेशन, एंड इफ आई मे सो लेट मी से इट ऑल्सो, मतलब सब नॉन ट्राइबल को भी लेके, विदाउट द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन का सपोर्ट तो आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हो. सो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से ही लास्ट एमपी इलेक्शन भी बीजेपी जो लोकसभा सीट है ना, वो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन वन साइडेड वोट दिया बीजेपी में, और इसलिए वो लोग इलेक्शन जीता है. दैट इज प्योर एंड सिंपल. एंड दीस आर ऑल लीगली स्टेइंग देयर मतलब. हाँ, अभी तो वोटर लिस्ट सब डाल दिया, वोटर लिस्ट में नाम घुस गया है एंड ऑल दैट. एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द अदर बिग डिमांड इज दैट कि मतलब काउंसिल हैज द पावर अंडर 6 शेड्यूल paragraph 2 paragraph 6 that we can make our own electoral roll and we can make our own election rules. Okay. And what is election rules बोले तो election rules is basically who is eligible to vote, who is eligible to be a voter, who is eligible to be a candidate. Okay. You know, and so council can make its own rule. Like apart from what the state election commission is making rules for the MLA list and the MP, na, council can have its own. So that is a kind of power where you can control migration in that way. कि मतलब ठीक है, council में आपका electoral roll जो कल आ गया migrant आ गया दूसरा state से, तो council में एटलीस्ट हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है. सो दैट पे एटलीस्ट आपको बेनिफिट्स जो है, काउंसिल एरिया में तो सब गवर्नमेंट फंड तो काउंसिल के थ्रू से ही जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का. दैट वे इफ आई कैन कंट्रोल, देन मे बी दैट इज आल्सो द वे टू कंट्रोल द माइग्रेशन इन अ मोर पीसफुल manner, you know, that way. But that is the demand and that is the power of the council, and the council has not implemented its own, exercise its own power. So 2018 में people went to court, PIL file किया, एंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2018 में, काउंसिल को डायरेक्ट किया कि विद इन 6 months फ्रेम योर इलेक्शन रूल्स. एंड टुडे इज 2025, 7 years हो गया, काउंसिल अभी तक
वो लोग ने, इसलिए मैं और एक वीडियो बनाना चाह रहा था आफ्टर दिस कार्बी आंगलोंग इंसिडेंट कि बिकॉज एवरीवन सेइंग ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग क्या कर सकता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है. सो आई वांटेड टू से हाई कोर्ट गेव यू ऑर्डर 7 years ago that within 6 months election rules बनाओ. If you had done that, if you had मतलब implemented that order of high court, आज सिचुएशन इतना टेंस नहीं होता था, मालूम है बंधु. बिकॉज बिफोर द पीजीआर वीजीआर मूवमेंट गेन ट्रैक्शन ना 2 years ago, उससे पहले तो ये इलेक्शन रूल वाला इशू वाज मोर हॉटर, वो ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो अभी ठंडा हो गया, अभी पीजीआर वीजीआर वाला उड़ गया. ओके, तो आप कह रहे हो कि देयर इज हिपोक्रेसी फ्रॉम, आप कह रहे हो एट वन पॉइंट दे से कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हमें मानना चाहिए, एक तरफ उन लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, सो देयर इज हिपोक्रेसी इन यस यस यस, वही